वैसे तो इंडियन मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ चुके हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर की अगर बात करी जाए तो ओला ही है, जो आजकल आप लोग को हर जगह मिल जाता है क्योंकि इसकी जो डिलीवरी है वो ऑनलाइन होती है। अब इस ओला के अंदर आप लोग को 2 वेरिएंट्स मिलते थे, बट इसके अंदर एक नया वेरिएंट ऐड कर दिया गया है। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का और जानना चाहते हैं कि आप लोगों को कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, क्या डिफरेंसेस है इसके नए वेरिएंट के अंदर और इसके एग्जिस्टिंग वेरिएंट के अंदर, तो आइए जानते हैं आज के इस कंपैरिजन के अंदर। जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 2 वेरिएंट्स के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च करी गई थी, जिसके अंदर आप लोग को S1 मिलता था और S1 Pro मिलता था। बट अब इसके अंदर एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर आप लोग को नई स्पेसिफिकेशन मिलने लगी है, कुछ न्यू फीचर्स मिलने लगे हैं, एक बिल्कुल नए और अफोर्डेबल प्राइस पर ये स्कूटर आने लगी है, जो कि है ओला की S1 एयर। और इस S1 एयर में और बाकी दोनों मॉडल्स के अंदर, वेरिएंट्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ओला की स्कूटर लेने का तो आप लोग जरूर कंफ्यूज होंगे कि आप लोग को इनमें से कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए सही रहने वाली है। तो आइए जरा ओला की स्कूटर का कंपैरिजन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपको इनमें से कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए, कौन सी स्कूटर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ओला S1 एयर, ओला S1 और ओला S1 Pro में। तो आइए जानते हैं इन तीनों के डिफरेंस मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज ओला की ही स्कूटर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ओला की जो S1 एयर है वो एक अफोर्डेबल मॉडल है। अब अफोर्डेबल मॉडल है तो क्या उसके अंदर कोई डिफरेंसेस भी हैं, जो ओला S1 है ओला S1 Pro के मॉडल से कोई डिफरेंसेस भी हैं, ताकि आप लोग दूर से ही देख के समझ जाएं कि इनके पास ओला S1 एयर है या फिर ओला S1 Pro है। तो क्या डिफरेंसेस है इनके लुक्स और डिजाइन के अंदर, आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला अगर डिजाइन में बात करता हूं डिफरेंसेस की, तो देखिए ओला S1 जो है और S1 Pro जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्कूटर्स हैं, जो साथ ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च करी गई थी। बट जहां पर बात आती है कंपैरिजन की, अगर इस वाले नए मॉडल के अंदर कंपेयर करते हैं ओला S1 एयर के अंदर और इसके बाकी दोनों मॉडल्स के अंदर, तो आप लोग को फर्क जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूटर सस्ती है और इसको थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसके लुक्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज ये है कि जब आप लोग स्कूटर के साइड में देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बाकी दोनों स्कूटर्स के अंदर जो ऑलरेडी मॉडल आते थे उसमें आप लोग को सेम ही बॉडी कलर दिखाई पड़ेगा। वहीं आप लोग अगर ओला S1 एयर को देखेंगे तो आप लोग को साइड में ब्लैक कलर का शेड दिखाई पड़ेगा, ब्लैक कलर का प्लास्टिक दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को किसी बेस वेरिएंट वाली कार के अंदर दिखाई पड़ता है। जैसे बम्पर आप लोगों को ब्लैक मिल जाया करता था पहले, बिल्कुल उसी तरीके से साइड में अगर आप लोग स्कूटर के देखेंगे तो आप लोग को ब्लैक आउट ट्रीटमेंट दिया गया है। वहीं अगर आप लोग टेल सेक्शन की तरफ जाएंगे स्कूटर के, तो आप लोग को जो ग्रैब हैंडल है पीछे का वो भी चेंज दिखाई पड़ेगा इन दोनों स्कूटर्स में। वहीं सिमिलर जो ट्यूबुलर आप लोग को ग्रैब रेल मिलती थी वो आप लोग को चेंज कर दी गई है। बाकी दोनों मॉडल में तो सिमिलैरिटीज हैं, बट इसके जो ग्रैब रेल है उसको भी पीछे चेंज कर दिया गया है। और तीसरा बड़ा डिफरेंस स्कूटर के अंदर ये है कि स्कूटर के अंदर आप लोग को जो फ्लैट बोर्ड मिलता है, जहां पर आप लोग पैर वगैरह रखते हैं, तो वहां पर आप लोग को थोड़ा सा बल्ज दिखाई पड़ेगा। अगर आप लोग इसकी बाकी दोनों मॉडल्स को देखेंगे, S1 Pro और S1 को देखेंगे, यानी एग्जिस्टिंग मॉडल को देखेंगे तो और S1 एयर के बारे में देखेंगे, तो दोनों के जो फ्लैट बोर्ड्स हैं वो आप लोग को डिफरेंट दिखाई पड़ेंगे, जो फ्लोर बोर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। जो ओला S1 एयर है उसके अंदर आप लोग को फ्लैट बोर्ड मिलता है, कोई आप लोग को बीच में बल्ज वगैरह नहीं दिखाई पड़ता है, आप लोग को बिल्कुल फ्लैट बोर्ड मिलता है। वहीं अगर बात करता हूं, और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो बैटरी है वो चेंजेस कर दी गई हैं। बाकी एक और चेंजेस के अंदर यह है कि जो सिंगल पीस सीट है वो आपको, जो डिज़ाइन है वो आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो आप लोग सामने से स्कूटर को देखेंगे या फिर वीडियो में देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसके डिज़ाइन के अंदर भी, सीट के अंदर डिज़ाइन के अंदर भी थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं, जो इन तीनों ही स्कूटर्स को एक दूसरे से अलग बना देते। तो लुक्स वगैरह तो आप लोगों ने देख लिए कि ओला S1 एयर में और बाकी दोनों मॉडल्स में काफी सारे फर्क हैं जो स्कूटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। बट अब बात करते हैं उस चीज की जो दिखाई नहीं पड़ती, मतलब छुपी रहती है, पता जैसे कि गाड़ी की बैटरी हो गई। और स्कूटर के अंदर, इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बैटरी होती है, रेंज होती है कि स्कूटर चार्ज करने में कितना चलती है। जानते हैं कि आप लोग ओला की जो स्कूटर है वो कितनी अच्छी आप लोग को रेंज देती है, लेकिन ये जो अफोर्डेबल वेरिएंट आया है, ओला S1 एयर आया है, इसके अंदर जो प्राइस का डिफरेंस है वो
क्या इसके रेंज में भी दिखाई पड़ने वाला है, क्या इसकी बैटरी के अंदर भी दिखाई पड़ने वाला है, क्या आपको इसके अंदर रेंज कम मिलेगी या फिर ज़्यादा मिलेगी या फिर आप लोगों को सिमिलर मिलने वाली है। आइए ज़रा रेंज वगैरह की और इसकी रेंज और स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात कर लेते हैं। अब देखिए जहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के डिफरेंस की बात आती है तो सबसे टॉप मॉडल जो है वो ओला का S1 Pro है और उसके बाद आता है S1 और सबसे बेस मॉडल अगर कहा जाए तो ओला का S1 Air मॉडल है जो अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है। तो अगर बैटरी पैक की बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल बैटरी आप लोग को ओला S1 Pro के अंदर मिलती है जिसके अंदर आप लोग को 4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। S1 के अंदर आप लोग को 3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। वहीं जो नया मॉडल है जो एयर अफोर्डेबल वाला मॉडल है उसके अंदर आप लोग को 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलता है। अब इससे रेंज में क्या डिफरेंस आता है, रेंज में डिफरेंस ये आता है कि सबसे कम रेंज जो है वो आपको ओला S1 Air के अंदर मिलती है जो कि आप लोग को 101 यानी 101 किलोमीटर की जो क्लेम्ड रेंज है वो आपको ओला S1 Air के अंदर मिलती है। वहीं ओला S1 के अंदर आप लोग को 141 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं ओला S1 Pro के अंदर आप लोग को 181 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि प्राइस के अंदर भी डिफरेंस होगा और इसीलिए रेंज के अंदर भी डिफरेंस आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। बट क्या राइडिंग मोड्स में भी कोई डिफरेंस है? जी हाँ, राइडिंग मोड्स में भी डिफरेंस है। जो ओला S1 है और ओला S1 Air है यानी बेस मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल जो है उसके अंदर सिमिलैरिटीज है। उसके अंदर आप लोगों को 3 ही मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। पर जो टॉप मॉडल है S1 Pro है उसके अंदर आप लोग को एक मोड और दे दिया जाता है जो सबसे फास्टेस्ट एक्सेलरेशन वाला मोड है। बेस जो 4 मोड आते हैं उसके अंदर इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है और हाइपर मोड है। तो 4 मोड आपको मिलेंगे S1 Pro के अंदर, 3 मोड S1 और S1 Air के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इनके स्पेसिफिकेशंस के अंदर चेंज किए गए हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैटरी के अंदर डिफरेंस है तो इसकी चार्जिंग में भी डिफरेंस होगा और डिफरेंस ये है कि इसके चार्जिंग टाइम जो है इनकी बैटरीज का वो ये है कि ज़्यादा बैटरी जिसमें होगी उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम बैटरी होगी उसमें कम टाइम लगेगा। बिल्कुल उसी तरीके से ओला S1 Air के अंदर आप लोग को 4.5 आवर्स के अंदर आप लोग स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। वहीं S1 को आप लोग 5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं यानी 5 आवर्स में चार्ज कर सकते हैं। वहीं S1 Pro को आप लोग 6.5 आवर्स के अंदर चार्ज कर पाएंगे। तो ये कुछ बैटरी के चार्जिंग टाइम वगैरह है जो आप लोग को स्कूटर के साथ बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करूं कि क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन वगैरह में भी फ़र्क है, इसकी बैटरी में तो फ़र्क आप लोगों ने देख लिया, लेकिन स्कूटर तो मोटर से चलती है, इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, तो मोटर में क्या डिफरेंस है? देखिए मोटर जो है आप लोग को S1 में और S1 Pro के अंदर सिमिलर मिल रहा है। 8.5 किलोवाट की आप लोग को मोटर दी जा रही है, बट जो बिल्कुल जो हाफ है वो आप लोग को S1 Air के अंदर दिखाई पड़ेगा। मतलब S1 Air के अंदर आप लोग को थोड़ी सी कम पावरफुल मोटर मिलती है जो कि 4.5 किलोवाट की ही है, जिसके अंदर आप लोग को टॉप स्पीड 85 किलोमीटर की मिलेगी। S1 के अंदर आप लोग को 95 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलेगी और सबसे अच्छी टॉप स्पीड आप लोग को ऑब्वियसली इसके टॉप मॉडल के अंदर मिलेगी जो कि 116 किलोमीटर पर आवर की है यानी 116 किलोमीटर पर आवर की है जो आप लोग को S1 Pro के अंदर दी जाएगी। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन चेंजेस हैं जो इन तीनों ही स्कूटर के अंदर, तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर आप लोग को दिखाई पड़ने वाले हैं। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आप लोग को इनमें से कौन सी स्कूटर के लिए जाना है, आपकी ज़रूरत कितनी है। आप लोग ज़्यादा ज़रूरत वाले स्कूटर चाहते हैं जब ज़्यादा रेंज मिले तो आप लोग S1 Pro के लिए जाइए। कम रेंज चाहते हैं आप लोग का, कम में भी काम चल जाएगा तो फिर आप लोग S1 Air के लिए चले जाइए, क्योंकि प्राइस में भी बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो प्राइस में डिफरेंस है इसीलिए रेंज में डिफरेंस है। बट इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो फीचर मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग ने देख लिया कि रेंज में तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे कम रेंज आप लोग को ओला S1 Air के अंदर मिल रही है। सबसे कम टॉप स्पीड 85 किलोमीटर की आप लोग को ओला S1 Air के अंदर मिल रही है, जो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है क्योंकि इसके अंदर आप लोग को प्राइस कम मिल रहा है। प्राइस कितना है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आइए बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ ने एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया था इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, और वो थे कमाल के फीचर्स जो ओला अपनी स्कूटर के साथ लेकर आई थी। कौन से हैं वो फीचर, किस तरीके से आप लोग को चेंजेस आप लोग को मिलने वाले हैं इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर, क्योंकि जो नया वाला वेरिएंट है प्राइस कम है तो रेंज वगैरह भी कम मिल रही है। तो क्या प्राइस में भी कोई डिफरेंस, फीचर्स में भी कोई डिफरेंस है? आइए जरा उसके बारे में जान लेते हैं। अब ये तो आप लोग जानते हैं कि ओला की जो स्कूटर्स होती हैं वो काफ़ी फीचर रिच होती हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए जाते हैं। बट ओला की स्कूटर लॉन्च होने के बाद कुछ फीडबैक भी कस्टमर्स ने दिए थे, कुछ प्रॉब्लम भी फेस करी थी, और उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ओला ने कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके सस्पेंशन के अंदर। अब जो ओला S1 Air है उसके अंदर आप लोग को सिंगल सस्पेंशन नहीं दिया जाएगा। जो फ्रंट में आप लोग को सिंगल पाइप वाला सस्पेंशन दिया जा रहा था, आप लोग को S1
प्रो में और S1 में मिलता है। बट जो S1 एयर है उसके अंदर आप लोग को नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाएगा फ्रंट के अंदर। वहीं दूसरा बड़ा चेंज ये है कि इन तीनों ही स्कूटर्स के अंदर सिमिलैरिटीज ये हैं कि इन तीनों ही स्कूटर के अंदर आप लोग को 7 इंच का टच स्क्रीन TFT डिस्प्ले जो कि कलर डिस्प्ले होता है वो आपको मिल रहा है। कोई भी आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग बेस मॉडल चला रहे हैं या आपको फीचर्स कम मिल रहे हैं। तीनों ही स्कूटर में आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। तीनों ही स्कूटर्स के अंदर आप लोग को इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS 3 जो है इसके अंदर जो नया वाला दिया गया है मूव OS 3 जो आप लोग को मिलने लगा है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आप लोग को कुछ फीचर्स मिलने लगे हैं। जैसे आप लोग को पहले मिलते थे इसके मॉडल के अंदर हिल होल्ड, आप लोग को प्रॉक्सिमिटी अनलॉकिंग मिलती थी, डिफरेंट राइडर आप लोग प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, मूड सिलेक्ट कर सकते हैं, और तो और इस गाड़ी के अंदर आप लोग नेविगेशन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर आप लोग को इस गाड़ी के तीनों ही स्कूटर्स के अंदर मिलने वाले हैं। बट एक डिफरेंस ये है कि आप लोग को जो ओला S1 प्रो है उसके अंदर डिफरेंस जो है ये है कि उस गाड़ी के अंदर आप लोग को क्रूज कंट्रोल मिलेगा, उस स्कूटर के अंदर आप लोग को क्रूज कंट्रोल मिलेगा। बाकी दोनों मॉडल के अंदर आप लोग को क्रूज कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है वो सिर्फ रिजर्व रखा गया है S1 प्रो के अंदर, क्योंकि वो एक टॉप स्पेक मॉडल है। तो ये डिफरेंसेस है इसके फीचर्स के अंदर। बाकी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है कि आप कोई बेस मॉडल की गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप लोग अफोर्डेबल प्राइस वाली स्कूटर चला रहे हैं। तो आप लोगों ने सारे डिफरेंसेस तो देख लिए कि स्कूटर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, इन तीनों ही स्कूटर्स के वेरिएंट में क्या डिफरेंसेस हैं, किसमें सबसे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि S1 प्रो मॉडल है, और सबसे जो कम जो फीचर्स कट ऑफ कर दिए गए हैं वो आप लोग को S1 एयर के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा कम है। बट प्राइस थोड़ा सा कम है कई बार बोल चुका हूं मैं, आखिर कितना कम है और क्या प्राइस है, इन तीनों स्कूटर में क्या डिफरेंशिएट है, प्राइस में क्या डिफरेंसेस हैं जो आप लोग को जानना चाहिए स्कूटर को लेने से पहले। तो आइए जरा प्राइस वगैरह की बात करते हैं और फिर बताता हूं कि आप लोग को इनमें से कौन सी स्कूटर कंसीडर करनी चाहिए। तो देखिए, जहां पर प्राइस की बात करता हूं तो ओला की S1 एयर जो है वो सबसे अफोर्डेबल स्कूटर है। बट सबसे एक्सपेंसिव स्कूटर है ओला S1 प्रो जो 1.40 लाख रुपीस की आती है। और वहीं जो उससे कम वाला प्राइस है वो ओला S1 का है जो तकरीबन 1 लाख रुपए का है। और एग्जैक्टली अगर प्राइस की बात करता हूं तो 99,999 का है। वहीं ओला S1 एयर जो है वो सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगती है, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो 84,999 का है। मतलब तकरीबन आप लोग समझ सकते हैं कि 85,000 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस में आप लोग को स्कूटर मिलने वाली है। तो इतनी अच्छी रेंज के साथ मतलब आप लोग को 100 किलोमीटर की ऑलमोस्ट रेंज मिलने वाली है। और स्कूटर के अंदर इतने अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, कलर डिस्प्ले दिया जा रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, नेविगेशन है, बहुत सारे फीचर्स हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, LED लाइटिंग्स हैं। तो आप लोग को इतने सारे फीचर्स जो स्कूटर के अंदर दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, पावरफुल मोटर के साथ आ रही है, 85 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये सारे जो फीचर हैं, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को पहली बार ले रहे हैं या फिर आप लोग एक अच्छी स्कूटर लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग ओला S1 एयर के लिए ही जाइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल जो वेरिएंट है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। इसके प्राइस के हिसाब से 85,000 रुपीज़ का प्राइस है, काफ़ी अफोर्डेबल है मेरे हिसाब से, और अच्छे फीचर्स भी आप लोग को मिल रहे हैं। बट अगर आप लोग के पास बजट है और आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा अपग्रेड करें और क्रूज कंट्रोल भी आप लोग स्कूटर के अंदर चलाएं, और कुछ जो डिज़ाइन वगैरह है वो आप लोग को प्रीमियम चाहिए और आप लोग को अच्छे लुक्स चाहिए, आपको ज़रा सा भी नहीं चाहिए कि आप लोग की स्कूटर जो है वो डिफरेंस दिखाई पड़े उसके अंदर कि उसके अंदर बेस मॉडल है वो, या फिर उसके अंदर जो डिज़ाइन में फ़र्क आ रहा है, बिल्कुल इस तरह अगर आप लोग फील करते हैं तो फिर आप लोग इसके टॉप मॉडल के लिए जाइए, जहाँ पर आप लोग को 1,40,000 के अंदर इसका S1 प्रो वाला मॉडल दिया जाता है। तो यही था मेरा ओपिनियन जहाँ पर मैंने आपको बताया है इन स्कूटर के बारे में। इस वीडियो में तो यही था जहां पर मैंने आपको इस स्कूटर्स के कंपैरिजन के बारे में बताया है। इस वीडियो के अंदर आप लोग को उम्मीद है कि सारे डिफरेंसेस समझ में आ चुके होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आप लोग को रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को वहां पर जवाब दे दूंगा। बट कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, कौन सी स्कूटर ली जाए, कौन सी स्कूटर बेटर रहेगी प्राइस के अंदर, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, फराज23 पर आइए इंस्टाग्राम पे, वहां मैं आपसे बात करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बट अगर आप लोग शॉर्ट में कंटेंट देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट मिलता है, बट अगर आप लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम मोटोनॉमिक्स 1 डालिए और रील्स देखिए। वहां पर मैं आप लोग को छोटे छोटे 60 सेकंड्स के अंदर ही आप लोग को बाइक का कंपैरिजन बता देता हूं। वहां पर मैं आप लोग को बाइक के सारे फीचर समझा देता हूं 60 सेकंड्स के अंदर। तो अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए, वहां पर आप लोग मेरी जो ऑटोमोटिव अपडेट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। डेली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नई न्यूज़ चल रही हैं, कौन सा शूट चल रहा है, कौन सी स्कूटर
स्कूटर को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, कौन सी कार को रिव्यू कर रहा हूँ, वो सारे बिहाइंड द सीन भी आपको वहीं पर मिलेंगे और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा और मेरी छोटी सी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी आपके सपोर्ट से। और आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग मोटोनॉमिक्स से जुड़े नहीं हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा के मुझसे जुड़ जाइए और ये रेड बटन था ये अब व्हाइट हो चुका है तो इसको आप लोग दबा के मेरे साथ जुड़ जाइए और मोटोनॉमिक्स की ऑटोमोटिव कंटेंट की वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब बटन के साथ साथ आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और आप लोग मेरी वीडियो की नहीं मिस करेंगे। आज की इस वीडियो में यही था। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।